नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। पिछले प्रोग्राम में भी हम आपको बता चुके हैं कि बिहार की सियासत की बहुत सारी खबरें चिलमन के पीछे है। धीरे धीरे वो सामने आएगी, तो धीरे धीरे वो खबरें अब सामने आने लगी है कि आखिर महागठबंधन में सीटों का पेच क्यों फंसा हुआ है, क्यों नहीं हो रहा है बंटवारा, और जनता दल यूनाइटेड के नेता अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 7 दिन इंतजार करेंगे, बहुत लेट हो गया है। कांग्रेस की यात्रा का नाम बदलना चाहिए था, भारत जोड़ो यात्रा होनी चाहिए थी, टाइमिंग गलत है, पहले पूछना चाहिए था। तो जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस को डिक्टेट कर रही है कि आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, आपको यात्रा कहाँ से निकालनी चाहिए, यात्रा का नाम क्या होना चाहिए और तमाम चीज़ें। तो बात यहाँ आती है सीट शेयरिंग की, जिस पर रायता फैला हुआ है महागठबंधन के अंदर। अभी तक ये तय था कि सीटों का बंटवारा बहुत स्मूथली होगा, और मैंने कल के प्रोग्राम में भी कहा था कि सीट की संख्या को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद है नहीं। 17-17, 4-2, 16-16, 6-2 ये हो जाएगा। 16 सीटों पर तीर चलेगा, 16 सीटों पर लालटेन जलेगी, 4-5 सीटों पर पंजे की छाप लग जाएगी। कोई बड़ा इशू नहीं है, ये इशू सॉर्ट हो जाएगा, इसका हल निकाल लिया जाएगा, समाधान इसका निकल जाएगा। ये बड़ा इशू नहीं है, इसको अलायंस के सारे नेता भी मानते हैं और हम और आप जैसे विश्लेषक भी ये मानते हैं कि ये इशू है ही नहीं। तो मसला है क्या, क्यों पेच फंस रहा है? तो हम आपको बताएं, जो हमारे भरोसेमंद सूत्र है वो बताते हैं कि मसला सीटों की संख्या पर फंसा है, लेकिन ऐसा नहीं फंसा है कि जिस पर कोई गाड़ी रुक जाए। तो गाड़ी रुकी हुई कहां पर है? गाड़ी रुकी हुई है कि कौन सा पहलवान कहां लड़ेगा और किसकी कौन सी सीटें होगी। ये एक बड़ा इशू आ गया है महागठबंधन के सामने कि कौन सी सीट किसको चाहिए। देखिए, कल केसी त्यागी ने बहुत क्लियर कट बोला कि जहां पर 16 हमारे सीटिंग जीते हैं वो सारे लोग लड़ेंगे उस सीटों पर। तो खैर, इस बयान के दो मायने हैं कि संसदीय दल जनता दल यूनाइटेड का जो है वो एकजुट रहे। देखिए, इस तरह के जो बयान होते हैं वो फेविकॉल का काम करते हैं। अब सांसदों को भी लग रहा है कि केसी त्यागी ने अगर कहा है कि 16 सीटी हुई जीत पर उनके वही सांसद चुनाव लड़ेंगे तो एक राहत वाली बात है। खैर, उनका प्लान बी भी तैयार है उन सांसदों का, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन मामला जब सहयोगी दलों के साथ बंटवारे का आता है तो पेच वहीं पर फंसता जा रहा है। तो आज कुछ सीटों का जिक्र करेंगे जो हमारे सोर्स बताते हैं कि दर्जन भर ऐसी सीटें हैं जिस पर आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और माले के बीच रायता फैला हुआ है, पेच फंसा हुआ है। तो सीटें कौन कौन सी है? तो शुरुआत करते हैं हम जहानाबाद सीट से, जो अभी जनता दल यूनाइटेड की सीटिंग सीट है। तो वहां चाहता क्या है राष्ट्रीय जनता दल? राष्ट्रीय जनता दल चाहता है कि वो सीट आरजेडी के खाते में आ जाए और वहां से जो उसके सबसे भरोसेमंद साथी हैं सुरेंद्र यादव, वो चुनाव लड़े जहानाबाद सीट से। लेकिन धर्म संकट है जेडीयू के पास कि एक तो उसकी वो जीती हुई सीट है, दूसरी जो जीते हैं चंद्रशेखर चंद्रवंशी अति पिछड़ा समाज के हैं। तो अति पिछड़ा का टिकट काट के जनता दल यूनाइटेड कोई गलत मैसेज अपने वोटरों को नहीं देना चाहता है कि जो वोट बैंक है अति पिछड़ा का, जिस पर जनता दल यूनाइटेड को नाज है, जो उसकी ताकत है, उस ताकत को वो जहानाबाद में कमजोर कैसे कर सकता है। तो जहानाबाद सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल वो सीट अपने लिए चाहती है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड वो सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो मामला यहां पर फंसा हुआ है। आइए दूसरी सीट पर बात करते हैं। वो सीट है बांका। ये भी जनता दल यूनाइटेड की जीती हुई सीट है। आरजेडी को ये सीट भी चाहिए जयप्रकाश यादव के लिए। जयप्रकाश यादव अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, बड़े स्तर पर कर रहे हैं, छोटे स्तर पर नहीं कर रहे हैं। सहयोगी दलों से भी बात कर रहे हैं, यहां तक कहिए कि जनता दल यूनाइटेड के लोगों से भी बात कर रहे हैं कि भाई अशोक चौधरी को जमुई दे दीजिए, जेडीयू वाली सीट जो आरजेडी लड़ती थी, और बांका से वो सीट ले ली जाए। तो एक फार्मूला जयप्रकाश यादव ये भी दे रहा है। लेकिन पेच फंसा हुआ है, वो सीट चाहिए आरजेडी को, और वहां पर गिरधारी यादव है ऑलरेडी जीते हुए जनता दल यूनाइटेड की। गिरधारी यादव की कई लेवल पर कई नेताओं से बात भी हुई है।
खैर वो प्लान बी का हिस्सा है, उसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन पहली कोशिश है कि वो सीट जनता दल यूनाइटेड अपने ही खाते में रखे और गिरधारी यादव को वहां से टिकट दिया जाए। ये तैयारी जनता दल यूनाइटेड की है, लेकिन आरजेडी मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जमुई की बात हुई है तो जमुई पर ही आ जाते हैं कि जमुई में क्या होगा। अशोक चौधरी जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ने की कोशिश में है, इधर उनकी एक्टिविटीज बढ़ी है और कोशिश में है कि वहां से वो चुनाव लड़े। बीच में थोड़ा शिथिल पड़ गए थे, लेकिन अब तैयारी है। तो यहाँ पे फंसाया है कांग्रेस ने, जो कांग्रेस ने अपनी संशोधित लिस्ट दी है आरजेडी के पास, उसमें जमुई सीट का भी नाम शामिल है कि जमुई सीट भी उनको चाहिए। वहां से आईपी गुप्ता के लिए लॉबिंग कर रही है कांग्रेस कि आईपी गुप्ता को वहां से लड़ाएंगे, लेकिन अगर अशोक चौधरी के लिए जो खासम खास है नीतीश कुमार के आईपी गुप्ता का टिकट, तब संकट में फंस सकता है। ऐसे में कांग्रेस और जेडीयू के बीच जमुई में पेच फंसा हुआ है। आइए सिवान चलते हैं। सिवान जो सीट है जनता दल यूनाइटेड की जीती हुई सीट है, कविता सिंह वहां से जीती है, सांसद हैं, और कविता सिंह को टिकट देने का भरोसा भी नीतीश कुमार ने दिया हुआ है। लेकिन वो सीट चाहिए अब किसको मालूम है ना, आरजेडी को। लेकिन वहां पर एक और है, वहां माले भी चाहती है, माले भी चाहती है कि सिवान की सीट उसको मिले। तो सिवान में दो दो दावेदार हो गए। आरजेडी तो चाहती ही चाहती है, माले ने भी वहां अपना दावा ठोका है कि सिवान की सीट हमको दिया जाए। तो जनता दल यूनाइटेड क्या करेगा? केसी त्यागी कहते हैं कि 16 जीती हुई सीट, 16 सांसद दोबारा चुनाव लड़ेंगे और यहां सीट बाय सीट जो है पेच फंसता जा रहा है। तो सिवान में भी पेच फंसा हुआ है। जनता दल यूनाइटेड फैसला नहीं कर पा रहा है कि वो कविता सिंह को कैसे बेदखल कर दे सिवान की रणभूमि से। उसी तरह काराकाट का भी मामला है। काराकाट में भी माले ने अपना, सीपीआई ने अपना दावा ठोका है। वहां वो चाहती है कि चुनाव लड़े, तो काराकाट को लेकर भी दिक्कत है कि वहां कैसे क्या होगा। इसके अलावा मधेपुरा सीट पर आ जाइए। मधेपुरा आरजेडी का गढ़, हर हालत में मधेपुरा से चुनाव लड़ना चाहता है आरजेडी, लेकिन वहां सीटिंग है जेडीयू का, वो सीट भी नहीं छोड़ना चाहती है जनता दल यूनाइटेड, और छोड़ेगी भी कैसे। जो दिनेश जी सांसद हैं, खास है नीतीश कुमार के, और उनको भी भरोसा दिया गया है कि आपको टिकट मिलेगा। लेकिन मधेपुरा जो पारंपरिक सीट रही है आरजेडी की, उसके लिए आरजेडी कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। मैसेज दे दिया गया है कि मधेपुरा की सीट हर हाल में आरजेडी को चाहिए ही चाहिए। तो ये सारी बहुत सारी सीटें हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं। कुछ और सीटों पर पेच फंसा हुआ है, लेकिन तरीका क्या हो सकता है, इस पर लालू यादव भी विचार कर रहे हैं। कुछ नई सीटें हैं जहां पर भाजपा लड़ी थी, जनता दल यूनाइटेड नहीं लड़ी थी, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जहां जनता दल यूनाइटेड की सीटें हैं, वहां पर पेच फंस रहा है और जनता दल यूनाइटेड वो सीट छोड़ना नहीं चाहती है। देखिए, एक दो सीट में मामला होता तो बात बन जाती, लेकिन ज़्यादा सीटों का मामला है। हमने पहले भी कहा कि दर्जन भर से ज़्यादा सीटें हैं जिस पर मामला फंस रहा है। बक्सर सीट पर भी फंस रहा है, सिवान पर भी फंस रहा है, बांका में भी फंस रहा है, जहानाबाद में भी फंस रहा है, और भागलपुर में भी फंस रहा है। भागलपुर का मामला भी फंस रहा है, सीटें कैसे अदला बदली वहां पर होगी। तो तरीका क्या निकलेगा, इस पर विचार हो रहा है, लेकिन रास्ता निकल नहीं रहा है। सीटों की संख्या को लेकर विवाद करीब करीब सुलझा लिया गया है। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में 19 सीटें आरजेडी लड़ी थी, 22 पर उसका दावा है, 19 पर वो लड़ी थी। तो 19 तक आते आते वो मान जाएगी, नहीं तो फिर जो फार्मूला है तो फार्मूला है ही जो सब लोग दे रहे हैं, 17, 17, 4 और 2 वाला, ये तो चलेगा चलेगा। लेकिन इसमें एक पेच अब फंसता है मुकेश सहनी का। जनता दल यूनाइटेड के बहुत सारे नेता चाहते हैं कि मुकेश सहनी को महागठबंधन के फोल्ड में लाया जाए और 2 सीटें उनको दी जाए। तो आखिर वो 2 सीटें कौन देगा उनको? अब केसी त्यागी कहते हैं कि हमारा गठबंधन है आरजेडी के साथ, तो कांग्रेस और माले को क्या देना है ये आरजेडी समझे। तो जब मुकेश सहनी का मामला आएगा तो आरजेडी वाले कहेंगे कि अब मुकेश सहनी को क्या देना है ये जनता दल यूनाइटेड वाले समझे, हमको क्या लेना देना इससे। तो ये चीजें फंसा रही है सीट शेयरिंग को। तो क्या दही चूड़ा के बाद तिलकुट बनेगा? दही चूड़ा के बाद क्या होगा, या दही चूड़ा से पहले ही सारा चीज सल्टा लिया जाएगा? लगता नहीं है कि दही चूड़ा से पहले ये सब चीज़ें सुलझेगी। बातचीत चल रही है कई लेवल पर, दिल्ली में भी, पटना में भी, लेकिन
सीटों का जो अदला बदली वाला मामला है वो ज़्यादा पेचीदा हो गया है। जहां की संख्या की बात है, संख्या में 1-2 सीट आगे पीछे करने के लिए सब लोग तैयार हैं। कांग्रेस भी तैयार है, क्योंकि उसको खोने के लिए बिहार में कुछ नहीं है और वो नहीं चाहेगी कि यहाँ पर महागठबंधन टूटे। कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस बाहर हो जाएगी महागठबंधन से, नहीं करेगी, उसको क्या है खोने के लिए। लेकिन जो दिल्ली के लोग हैं वो चाहते हैं कि कांग्रेस महागठबंधन में बनी रहे और जितनी सीटें मिले, 4 मिले, 5 मिले, राज्यसभा की सीट लेके इसको ठीक ठाक किया जाए। लेकिन जहां पर पहलवानों की बात है कि कौन कहां से लड़ेगा, कौन सी सीट किसको मिलेगी, इस पर मामला फंसता जा रहा है और इसका समाधान अभी तो निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। इस बीच एक बात और साफ हुई कि अब जनता दल यूनाइटेड ने कह दिया है कि संयोजक पद पर मेरा कोई दावा नहीं है, ना हमने कभी मांगा था और न कभी दावा है। केसी त्यागी ने कहा कि देखिए, नीतीश कुमार तो निर्माता है और संयोजक हमेशा निर्माता से बड़ा होता है, तो संयोजक क्या चीज़ होती है। इसलिए अब इंडिया ब्लॉक में संयोजक करके कोई पद अब क्रिएट नहीं होगा। जो गाड़ी चल रही है जैसे वैसे ही गाड़ी चलती रहेगी। लेकिन सीटों की अदला बदली एक बहुत बड़ी मुसीबत सामने आ गई है महागठबंधन के सामने। इसका समाधान निकालने के लिए दिल्ली से लेकर पटना तक लोग लगे हुए हैं कि आप मानिए, अगर हम सीटों पर कंप्रोमाइज़ करेंगे, जनता दल यूनाइटेड का साफ कहना है, तो हमारे संसदीय दल में भगदड़ मच सकती है और वो रिस्क हम क्यों उठाएं। तो वो रिस्क जनता दल यूनाइटेड उठाना नहीं चाहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इधर 1-2 दिनों में जो तेवर हैं, चाहे वो विजेंद्र यादव का बयान हो, चाहे विजय चौधरी का बयान हो, चाहे अशोक चौधरी का बयान हो, एकदम एग्रेसिव बैटिंग हो रही है कि जनता दल यूनाइटेड अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि 7 दिन हम इंतज़ार करेंगे, 6 दिन इंतज़ार करेंगे, हमको संयोजक का पद नहीं चाहिए, हम तो निर्माता हैं इंडिया ब्लॉक के, तमाम तरह की बातें हो रही है। तो ये कहानी अब क्या मोड़ लेगी, किस रास्ते पे जाएगी, इसके लिए 1-2 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये मानिए, जो अंदर की खबर यही है कि संख्या पर अब कोई विवाद ज़्यादा नहीं है। विवाद है, लेकिन ऐसा विवाद नहीं है कि महागठबंधन टूट जाए। असली विवाद है कि कौन किस सीट पर लड़ेगा और कौन अपने प्यारे नेताओं का, अपने खास नेताओं की बलि चढ़ाएगा। देखिए, कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय के लिए वीटो है राहुल गांधी का कि कन्हैया को लड़ाना है, बेगूसराय सीट दे दीजिए। लेकिन है, बेगूसराय मिलेगा कैसे? बेगूसराय के लिए तो वाम दलों ने अपना दावा ठोका हुआ है, मिलने का सवाल कहाँ है। बेगूसराय में तो और बहुत लोग हैं लगे हुए। विजय चौधरी का भी नाम आया था कि जेडीयू की तरफ से विजय चौधरी लड़ सकते हैं, तो फिर कन्हैया कुमार क्या करेंगे? कांग्रेस की इच्छा का क्या होगा? राहुल गांधी के खास का क्या होगा? तो राहुल गांधी कितना कंप्रोमाइज़ करेंगे, आरजेडी कितना कंप्रोमाइज़ करेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड अब बहुत कुछ कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। उसने मोर्चा खोल दिया है कि हमारी बात साफ है, हम लड़े थे, 16 जीते हैं तो 16 लड़ेंगे, हमारे वही प्रत्याशी लड़ेंगे, इसमें हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब देखिए मामले को कैसे निपटाया जाता है और इंतज़ार करिए कि क्या ये महागठबंधन के लिए एक बड़ा खतरा तो नहीं बन जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।